तस्वीर में दिख रहे हीरो ओनेडा नाम का ये शख्स वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने के बाद भी 29 वर्षों तक जंगल में ही छुपा रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुका है। दिन था 2 सितंबर 1945 का। ये वो दिन था जब जापान ने अपने हथियार रख दिए और सरेंडर कर दिया। उसके बाद आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और इस बात की खबर जापानी सरकार और अमेरिकी सरकार ने जगह जगह प्लेन से पर्चे को गिराकर पहुंचाई। लेकिन हीरो ओनेडा नाम के इस शख्स को लगा कि ये दुश्मनों की एक चाल है और उसने इस खबर को झूठा मान लिया। इसके बाद ओनेडा 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 29 साल तक जंगल में ही छुपे रहे। जब उन्होंने मोर्चे को संभाला था तब उनकी उम्र महज 23 साल की थी, लेकिन जब वह जंगल से बाहर आए तो वह 52 साल के हो चुके थे और उनकी जिंदगी के 29 साल केवल जंगल में ही जाया हो चुके थे। पोलेक्सिस्टर 5 मई 1957 की एक ऐसी घटना की है जो इंसान के पुनर्जन्म होने की संभावना को बढ़ा देती है। ये घटना है पोलेक्सिस्टर के पुनर्जन्म की, जो यह साबित करने में काफी सक्षम है कि पुनर्जन्म भी होता है। जब मई 1957 को चर्च जाते वक्त एक कार दुर्घटना में 3 बच्चों की मौत हो जाती है, जिसमें से एक 9 साल का लड़का था और 6 और 11 साल की 2 सगी बहनें थी। अपने बच्चों की मौत से पोलैक फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन इस घटना के 3 साल बाद पोलैक फैमिली में ही 2 जुड़वा लड़कियों का जन्म हुआ। पोलैक फैमिली अपने बच्चों को एक दुर्घटना में खोने के बाद इन 2 लड़कियों के जन्म से बहुत खुश थी, लेकिन जब ये लड़कियां 4 साल की हुई तो वो अपनी 4-5 साल पुरानी बातें याद करने लगी जो पोलैक फैमिली के उन मरी हुई बेटी को पता थी। वो उस स्कूल की बात कर रही थी जहां वो कभी भी नहीं गई, लेकिन उनमें उनकी मरी हुई बेटियां जाया करती थी। इसके अलावा उन जुड़वा बहनों को कार और सड़क से बहुत डर लगता था। जब पोलैक फैमिली ने उन मरी हुई बेटियों के खिलौने उन्हें दिए तो वो जुड़वा बहनें इन खिलौनों से ठीक ऐसे ही खेल रही थी जैसे उनकी मरी हुई बेटियां खेला करती थी। और ये शक यकीन में जब बदल गया जब उनकी एक बेटी ने अपनी दूसरी बहन की गोद में सर रखा हुआ था और दूसरी बहन बोल रही थी, देखो तुम्हारी आंख से खून निकल रहा है और यहीं पर ही तुम्हें कार में चोट लगी थी। इसके बाद पोलैक फैमिली को भरोसा हो गया था कि वह उनकी मरी हुई बेटियां ही है जिनका पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म की यह घटना वाकई में किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि इन लड़कियों का जन्म उसी घर और उन्हीं माता पिता से हुआ था। मिडिल एज के दौरान जानवरों पर भी मुकदमे चलाए जाते थे। बात है 1386 की, जब एक सुअर ने एक बच्चे को काट लिया, जिसके बाद में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद उस सुअर को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया गया। आखिरकार अपराध साबित हो जाने के बाद उस पिग को दोषी पाया गया और बीच चौराहे पर उसे फांसी दे दी गई। पोप ग्रेगरी बिल्लियों को शैतान का दूत माना करते थे। इसी वजह से इन्होंने यूरोप में मौजूद सभी बिल्लियों को खत्म करने का आदेश दिया और इसके बाद यूरोप में हर जगह बिल्लियों का कत्ले आम होने लगा। हर एक बिल्लियां लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बिल्लियों के खत्म हो जाने के कारण चूहों की संख्या में भयंकर इजाफा हो गया, जिस वजह से लोगों में फ्लैग नाम की बीमारी फैल गई, जिसे ब्लैक डेथ नाम दिया गया। ये महामारी इतनी खतरनाक थी कि इसके कारण यूरोप की लगभग आधी जनसंख्या खत्म हो गई और इस तरह पोप के लिए हुए एक फैसले के कारण लगभग आधा यूरोप मौत के मुंह में समा गया। जब भी हम कभी जल्दी उठने के बारे में सोचते हैं तो अलार्म घड़ी वह नाम है जो हमारे मन में सबसे पहले आता है। लेकिन जब अलार्म घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग मोमबत्ती पर अलग अलग जगह पर कील लगा दिया करते थे और जैसे ही मोमबत्ती की मोम एक तय समय के बाद पिघलती तो वह कील मोमबत्ती के नीचे लगी एक मेटल प्लेट पर जाकर गिरती, जिससे एक जोर की आवाज होती थी और यही आवाज लोगों के लिए अलार्म का काम करती थी। बात है 500 ईसा पूर्व की, जब सेम्स नाम के एक जज ने रिश्वत लेकर एक गलत फैसला सुना डाला था। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने उस जज को गिरफ्तार कर लेने का आदेश दे दिया। राजा ने सजा के तौर पर उस जज की खाल को जिंदा रहते ब्लेड की मदद से उसके शरीर से उतार देने का आदेश दे दिया और उस जज के मरने से पहले यह पूछा गया कि तुम जिसे चाहो उसे अपनी जगह पर नियुक्त कर सकते हो। इस पर लालच में आकर उस जज ने अपने बेटे ओटेंस को नॉमिनेट किया, जिसके तुरंत बाद राजा ने फरमान सुनाया कि जज के शरीर से उतारी गई खाल से ही नए जज की गद्दी बनाई जाए, जिस पर उसी जज के बेटे ओटेंस को बैठना था। राजा के ऐसा करने के पीछे एक मकसद छुपा हुआ था। वो यह चाहता था कि जज का बेटा जब अपने ही पिता की खाल पर बैठेगा तो उसे हर वक्त यह एहसास होगा कि रिश्वत चोरी की सजा क्या होती है और ये डर उसे ईमानदार बने रहने के लिए हमेशा मजबूर करता रहेगा। बात है सन 1952 में लंदन की।
उस दौरान पूरे लंदन को घने कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया था। उस समय इसे ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन कहा गया था। उस दौर की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस दौरान अंधे लोगों ने दूसरे लोगों को सही सलामत घर तक पहुंचाया था, क्योंकि चुनिंदा लोग ही ऐसे थे जो बिना देखे ही रास्ता ढूंढने और सड़कों को पहचान लेने में सक्षम थे। ये कोहरा इतना घना था कि लोग खड़े होकर अपने पैर भी नहीं देख पा रहे थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यार भरा कमेंट जरूर छोड़ दे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।